डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन सिंध के चैप्टर नंबर 6 और इसमें हमने मिक्स किया है फेडरल बुक को भी। तो दोनों हम मिक्सअप बढ़ाने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी को कैसे बनाता है, उसमें कई अक़साम के एंजाइम काम करते हैं। तो पहले हम उन एंजाइम की वन बाय वन लिस्टअप देखते हैं, उसके बाद हर एंजाइम का हम काम देखेंगे और कैसे रिप्लिकेशन डीएनए की होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये डीएनए रिप्लिकेशंस दो अक़साम की होती है, एक ऑटो कैटालाइसिस, हेट्रोकैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, इसको ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। और हेट्रोकैटालाइसिस मीन्स डीएनए बनाता है आरएनए को, इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैटालाइसिस। ओके, क्लियर है। अगर हम एंजाइम्स की बात करेंगे, ये लिस्ट ऑफ एंजाइम्स मैंने दी हुई है। ये सारे एंजाइम जब हम देखेंगे कि कैसे जो है रिप्लिकेशंस होती है, कैसे जो डीएनए है, डीएनए का जो डुप्लेक्स है, डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है, कैसे अनवाइंड होता है, कैसे खुलता है। देखिए, डीएनए रिप्लिकेशन को समझने के लिए आपको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 3D स्ट्रक्चर, वो आपको आना चाहिए। कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंड किसके बने हुए हैं और दोनों स्ट्रैंड आपस में मिले हुए हैं, कैसे जो रंग्स है वो किसके बने हुए। जब तक आपका स्ट्रक्चर आपके माइंड में डीएनए का क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको डीएनए रिप्लिकेशन समझ में नहीं आने वाली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा डीएनए का। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के अंदर जो डीएनए है, ऐसे यू डुप्लेक्स है, दो स्ट्रैंड हैं जो कि फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बने हुए हैं, और इनके बीच में यूं रंग्स होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के, जिसमें एडेनाइन ऑलवेज पेयरिंग करता है थाइमाइन के साथ और ग्वानिन ऑलवेज पेयरिंग करता है साइटोसाइन के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान, ये वाले ये ब्रेकअप होंगे और ये जो स्ट्रैंड है यूं ऊपर से खुलता जाएगा। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए, स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए, डीएनए को ओपन करने के लिए एंजाइम यूज़ होता है। हेलिकेज एंजाइम इसको जो है अनवाइंड करता है हेलिक्स को बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो पेयरिंग हो रही है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं। कैसे होते हैं हम देखेंगे। टोपो आइसोमरेज या गायरेज, आपके फेडरल की बुक में गायरेज एंजाइम दिया हुआ है। जिस वक्त इन जो यूं एंजाइम जो दो स्ट्रैंड है जो यूं आपस में यूं हेलिकल फैशन में कॉइल होते हैं और ऐसे यूं लगे होते हैं, जिस वक्त ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों आपस से अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के। तो उस वक्त इसके टेंशन को रिलीज़ करने के लिए कि ये वापस से यूं बिखर ना जाएं, तो इसके टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेंशन को रिलीज़ करने के लिए एक और एंजाइम इनकी टेंशन को रिलीज़ करता है। वो एंजाइम है कौन सा, गायरेज एंजाइम। गायरेज पहले इस स्ट्रैंड को कट करता है, उसके बाद इसको रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद दोबारा इसकी सीलिंग कर देता है, दोबारा से इसको यहीं पे लगा देता है। जिस वक्त ऐसे दोनों स्ट्रैंड लगे होते हैं, जैसे अलग होते हैं, तो इनमें टेंशन क्रिएट होती है और इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए गायरेज एंजाइम काम करता है। क्लियर है। लिगेज एंजाइम ज्वाइनिंग करता है, जो फ्रेगमेंट्स हैं, लाइगेज या लिगेज जो भी कहें, ये ज्वाइनिंग का काम करता है। क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए के फ्रेगमेंट जैसे यहाँ से ये टूटा है तो यहाँ पे जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम लगता है, सीलिंग का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे आपने ट्रांसलेशन में देखा था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 3 अक़साम के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं जिनके अलग अलग काम हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये रिमूव करता है प्राइमर को एंड फिलिंग द गैप्स। अभी हम देखेंगे कि प्राइमर कहाँ पे आता है और प्राइमर का काम क्या है और ये प्राइमर को कैसे रिमूव करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2
repairing process of a DNA damaged during the lifetime of the cell. Lifetime means जो सेल का जो लाइफ टाइम है उसके दौरान जो रिपेयरिंग होती है या जो डीएनए के अंदर डैमेज होता है उस डैमेज की रिकवरी पोलीमरेज एंजाइम 2 करता है। क्लियर है? डीएनए पोलीमरेज 3 एक्चुअल जो डीएनए की रिप्लिकेशन है वो ये एंजाइम करवाता है। कौन सा? डीएनए पोलीमरेज 3। डीएनए पोलीमरेज 3। डीएनए पोलीमरेज 3 मेन एंजाइम है जो सिंथेसिस करता है डॉटर डीएनए और प्रूफ रीडिंग भी करता है। प्रूफ रीडिंग मीन्स जिस वक्त डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे होते हैं तो कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड्स ना लग जाए उसको प्रूफ रीडिंग करवाता है, वो भी डीएनए पोलीमरेज 3 करवाता है। क्लियर है? हमें ये पता है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है, कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है। अच्छा जी, उसके बाद फास्फोरिलेज एंजाइम ये एक्टिवेशन करता है न्यूक्लियोटाइड की। अभी देखेंगे कि कैसे एक्टिवेशन होती है। प्राइमेज एंजाइम ये अरेंज करता है कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को टेम्पलेट के ऊपर। टेम्पलेट मीन्स जहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, जहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बनेगी डीएनए की, ठीक है, वहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड्स के 7 से 9 आरएनए के 7 से 9 न्यूक्लियोटाइड आके लगेंगे और इसी को प्राइमर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमर। याद रखिएगा कि प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके होते हैं? आरएनए के। उसके बाद ये प्राइमोसोम एक कॉम्प्लेक्स है किसका? प्राइमेज एंजाइम का और डीएनए हेलिकेज एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बबल्स बनाते हैं। एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि जो हेलेक्स स्ट्रैंड है डीएनए का उसको खोलता जाता है, ओपन करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। एक और इसमें चीज़ होती है जिसको कहते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन, एसएसबी। डीएनए जब ओपन होते हैं, ऐसे अनवाइंड हो जाते हैं, दोनों खुल जाते हैं, तो इस साइड पे भी नाइट्रोजन बेसेस ओपन होते हैं, इस साइड पे भी नाइट्रोजन बेसेस ओपन होते हैं। दोबारा से ये जो स्ट्रैंड है दोनों आपस में मिल ना जाएं, दोबारा से ना जुड़ें, तो इसको प्रिवेंट करता है कौन? एसएसबी। डीएनए आर प्रिवेंटेड टू पेयर अप अगेन ये पेयर अप ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरफ एडेनाइन था, डबल पेयरिंग थी, एडेनाइन ऑलवेज पेयरिंग विथ थाइमाइन। यहाँ इस तरफ अगर ग्वाइनिन है, ग्वाइनिन ऑलवेज पेयरिंग विथ साइटोसाइन। जब ये यूं ये दोनों अलग हो जाएंगे तो दोबारा से ये रिपेयरिंग ना हो, तो इसको कौन बचाता है? एसएसबी। कौन? एसएसबी। तो ये ज़रा सा डिस्कस हमारा हो गया कि कौन कौन से एंजाइम जो है डीएनए की रिप्लिकेशन में कैसे काम आते हैं। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि डीएनए की रिप्लिकेशन कैसे होती है। स्टेप वाइज जस्ट आपको समझाने के लिए, ये स्टेप एक ही वक्त पे सारे हो रहे होते हैं, ऐसे नहीं है कि एक स्टेप होगा और उसके बाद दूसरा होगा। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि डीएनए की रिप्लिकेशन में क्या क्या होता है, मगर एक्चुअली ये उसी टाइम सब हो रहे होते हैं। तो अगर हम डीएनए की रिप्लिकेशन देखेंगे, सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होते हैं। हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड आके लगेंगे तभी डीएनए बनेगा। और हम दूसरी कॉपी कैसे बनती है डीएनए की रिप्लिकेशन को देखने जा रहे हैं कि डीएनए अपने जैसी एक और कॉपी कैसे बनाता है। तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे ये नॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे मोनोफॉस्फेट हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए अब एंजाइम हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सा? फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज क्या करता है? इनको एक्टिवेट करता है। यहाँ पे फास्फोराइलेज करेगा और ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन। तो ये हो गए एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड हो गए, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ओपन होगा। डीएनए हेलिक्स कैसे ओपन होगा अब हम देखते हैं। इसमें
सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन होगी ओरिजिन की, कि कहाँ से डुप्लेक्स को खुलना है। पहले वो साइट रिकॉग्नाइज होगी कि कहाँ से डुप्लेक्स को खुलना है। फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, रिप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। देखें, एक रिप्लिकेशन अगर हम सर्कुलर डीएनए में देखेंगे तो यूं, ये जो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए में बबल बनता है, ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें, सर्कुलर डीएनए में। ओके, अगर हम स्ट्रेट वाइज डीएनए को देखेंगे, यूं स्ट्रेट वाइज डीएनए को देखेंगे तो इसमें फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यूं, इसको हम फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट डीएनए होता है उसमें, या सर्कुलर जो डीएनए होता है उसमें बबल बनता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है बबल। ओके, अच्छा देखें, इसमें हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हेलिकेज एंजाइम किसको तोड़ता है, किसका ब्रेकअप करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, और दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाते हैं। मींस डीएनए का जो डुप्लेक्स है वो खुल जाता है। डीएनए का जो डुप्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए के डुप्लेक्स को खोलना है ना, ओपन होना है। और खुलेगा कैसे, देखिए यूं ये डीएनए का डुप्लेक्स ओपन हो जाएगा, इस तरफ ये हिस्सा खुल गया, और बाकी ये बंद होगा। ऐसे स्लो आस्ता ऐसे खुलता जाएगा। अब इसको खोलने के लिए एंजाइम किसने काम किया, हेलिकेज एंजाइम ने। इसके टेंशन ना हो जाए, टेंशन को रिलीज किसने किया, गायरेज ने। किसको, गायरेज एंजाइम ने। अब प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाएगा, सेकंड प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। प्राइमर जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आरएनए के होंगे। किसके होंगे, आरएनए। यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम 3 आके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ये पॉलीमरेज एंजाइम 3 डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर सकता, इसके लिए कोई सोर्स चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, कोई सोर्स चाहिए कि जो आके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करे। तो उस जो सोर्स है जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगी वो है प्राइमर। वो क्या है, प्राइमर। और प्राइमर बन जाता है प्राइमेज एंजाइम, क्या बनाता है, प्राइमर बनाता है। और प्राइमर को देखेंगे तो प्राइमर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और आरएनए के होते हैं। किसके, आरएनए के। तो यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनने के लिए कोई स्टार्टर चाहिए। ठीक है, ओरिजिन तो आ गई, ओरिजिन मिल गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके लग गया प्राइमर, ये आ गया प्राइमर, इस तरफ प्राइमर लग गया। ठीक है, अब प्राइमर लगेगा कैसे, ओरिजिन क्या होगी, साइट क्या होगी, जरा उसको भी देख लें। देखिए, प्राइमर हमेशा काम करेगा 5 प्राइम टू 3 काम करेगा। डीएनए को हमने देखा था कि डीएनए में एक यूं हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 to 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 to 3। 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के जो कि दोनों एंटी पैरेलल हैं। एक 3 एंड से 5 एंड है, दूसरा 5 एंड से 3 एंड है। और याद रखिएगा, जो 5 एंड है यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होता है, और जो 3 एंड है यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप होता है। यानी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्राइम पे ऐड हो सकता है, 5 पे नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो प्राइमर है ये काम करता है 5 to 3। काम कैसे करता है, 5 to 3। इसका एक एंड 3 है और दूसरा एंड क्या है, 5 है। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके प्राइमर 3 प्राइम पे आके नए न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर ये हम प्राइमर लगाएं तो इस तरफ फॉर एग्जांपल, इस तरफ क्या है, 5 है, इस तरफ फॉर एग्जांपल इस तरफ 3 है, और ये एंड 5 है, और ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, प्राइमर लगेगा किसके सामने, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 5 है, तो प्राइमर का 5 इस तरफ आएगा और 3 इसके अपोजिट आ जाएगा। और ये प्राइमर काम कैसे करेगा, 5 to 3। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये जो प्राइमर यहाँ पे लगा है, ये वाला एंड क्या है, और ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड क्या है, ये क्या होगा, ये 3 होगा। क्योंकि 3 के आगे देखें ना, देखिए 3 के आगे क्या है, 3 के आगे, सॉरी ये गलत लिखा है ना हमने, ये होगा 5 to 3।
देखें 3 के आगे क्या है, 5 है। 3 के आगे क्या है, 3 के आगे क्या है, 5। तो 3 के आगे क्या होगा, इस प्राइमर में 5 आ जाएगा, 5 प्राइम, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्राइम। और हमने ये कहा है कि ये जो प्राइमर है ये काम करता है 5 to 3, 5 से 3 की तरफ यूं जाएगा, ठीक है, यूं जाएगा। तो एक प्राइमर इस तरफ लग गया, इस तरफ जरा बताएं, इस तरफ प्राइमर कहाँ लगेगा, 3 to 5 कहाँ पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा। एक जगह ये ओपन है फॉर एग्जांपल, और एक जगह ये ओपन है। अगर हम इसको करें कि ये एंड 3 है तो ये एंड 5 है, यहाँ पे 5 है इस एंड पे, और ये एंड अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3, यहाँ पे क्या होगा, 3। तो कहाँ पे लगेगा प्राइमर आके, 3 से, कहाँ पे लगेगा, 3 से यहाँ पे आके प्राइमर लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दूसरा प्राइमर आके यहाँ पे लग गया। अब ये प्राइमर कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये भी जाएगा यूं 5 to 3, और ये भी आएगा 5 to 3। मीन्स एक यूं न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा, एक यूं न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो प्राइमर्स लगेंगे और यूं जो है आगे न्यूक्लियोटाइड्स लगते जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ये 3 एंड है तो ये न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये एक और न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये एक और न्यूक्लियोटाइड, कितने लगे, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल लग गए। इस तरफ भी चार इस तरफ लग गए न्यूक्लियोटाइड, 4 इस तरफ लग गए, ओके हो गया। अब आगे ये जो यहाँ पे बबल्स बनेंगे, ये जो बबल होगा इस तरफ भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इस तरफ भी डीएनए पॉलीमरेज, आगे इसको खोलेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बबल्स का काम है सर, जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है उस नहीं, उसमें एडिंग करेगा। ये हेलिकेज एंजाइम है, इसको खोलते जाएंगे। ये जो बबल बना है हेलिकेज एंजाइम, सर इसका काम डीएनए को खोलना, डीएनए को खोलेगा। और यहाँ पे गायरेज एंजाइम भी है, यहाँ पे एसएसबी भी है। एसएसबी क्या करता है कि ये वापस आपस में जो खुला हुआ पोर्शन है, आपस रिपेयरिंग ना हो जाए, आपस में रिपेयरिंग ना हो जाए। डस्टर दो हिंदी को थोड़ा डायूं तक त्या लो, ठीक है ना। प्राइमर का आप काम समझ गए कि प्राइमर 5 to 3 काम करेगा। प्राइमर्स क्या काम करेगा, 5 to 3, और ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यूं प्राइमर यूं जा रहा है, तो आगे जो कहानी है वो क्या होगी और कैसे खुलेगा, आगे हम देखते हैं। इसको मिटाऊं नहीं ना, भले खैर कटे छड़ी। अब देखें, एक स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड यूं खुला, ये डीएनए, ओके। डीएनए का ये एंड, इसको हमने क्या कहा था, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम, ओके। पहला जो प्राइमर है वो यहाँ पे आके लगा था, और यहाँ पे आके एक प्राइमर लगा था, क्योंकि हमने एंडिंग यहाँ पे की थी। अगर ये 5 है तो ये जो खुला हुआ एंड है ये 3 होगा, ये अगर 3 है तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे इस प्राइमर ने ऐड किए थे किसको, न्यूक्लियोटाइड को, यूं 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 न्यूक्लियोटाइड्स 4 ऐड इस तरफ हुए थे और 4 ऐड हुए थे चार ऐड इस तरफ हुए थे, ओके। ये हो गया प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर है, और ये प्राइमर का एंड 5 है और ये 3 है। ये प्राइमर का एंड 5 है, ये प्राइमर का एंड 3 है। ये काम कर रहा है क्या, 3, ओके। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। देखें ना, अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का यूं है, एक स्ट्रैंड यूं है और एक स्ट्रैंड यूं है, ये 3 to 5 है और ये क्या है, 5 to 3 है, 3 to 5 है, ओके। अब देखिए प्राइमर ने भी यहाँ पे एंटी पैरेलल ही लगना है ना, तो 3 के सामने प्राइमर हमेशा काम करेगा कैसे, यूं 5 to 3। तो यहाँ पे जो प्राइमर का एंड है, प्राइमर अगर यहाँ पे आके लगेगा तो इसका मतलब ये प्राइमर का 3 के आगे क्या होगा, 5 होगा, और ये 3 होगा, यूं काम करेगा। अगर ये 3 है तो 3 के आगे क्या होगा, 5 होगा, और 5 के आगे क्या होगा, 3 होगा। 5 to 3, एक प्राइमर यूं जा रहा है, एक प्राइमर यूं जा रहा है। सेकंड में थोड़ा और मजीद हम इसको खोलते हैं, और ज़्यादा खुल गया।
एक प्राइमर यहाँ पे लगा था, एक प्राइमर लगा था यहाँ पे और दूसरा प्राइमर लगा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसने एडिंग की थी, 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड हुए थे और 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हुए थे, ओके। अब देखें ये तो यहाँ पे हो गया ख़त्म, ये होगा कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बेसिस लगते रहेंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस लगते रहेंगे। ये था हमारा 3 प्राइम और ये था 5, ये था 5 और ये था 3, ओके। और इसका एंड प्राइमर का ये 5 था और ये क्या था, 3 था। इसका ये क्या था, ये था 3 था और ये एंड क्या था, 5 था। अब ये प्राइमर यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है इसमें नए न्यूक्लियोटाइड कैसे लगे, दोबारा यहाँ पे अगर ये हम 5 कर रहे हैं एंड, तो ये एंड क्या होगा, ये एंड होगा 3। अगर ये 3 कह रहे हैं तो ये होगा 5। यहाँ पे इस साइड पे ये जो स्ट्रैंड है, इस साइड पे प्राइमर कंटिन्यूस है, न्यूक्लियोटाइड्स को लगाता जा रहा है, मगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एंड पे एक दूसरा प्राइमर आके लगेगा, इस एंड पे क्या होगा, एक दूसरा प्राइमर आके लग जाएगा जो कि काम करेगा क्या, ये एंड हो जाएगा इसका 5, ये एंड हो जाएगा 3, तो ये आके ऐड करेगा और ये आके यहाँ पे ऐसे यूं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आके दूसरा प्राइमर लगेगा, क्या होगा, दूसरा। तीसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरा स्ट्रैंड डीएनए का यूं ओपन हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल कंप्लीट ओपन हो गए। यहाँ पे इस एंड को हमने क्या कहा था, ये हो गया 3 to 5 और ये हो गया 5 to 3। पहला स्ट्रैंड यहाँ से प्राइमर चला था, ये तो कंटिन्यूस था, एक प्राइमर आके यहाँ पे लगा था, ओके, ये प्राइमर था और ये कंटिन्यूस चला यूं, फिर यूं चलता गया और फिर यूं एंड हो गया, ओके। इसमें क्या था, इसमें एक प्राइमर यहाँ पे लगा था ये, और दूसरा प्राइमर आके यहाँ पे लगा, ओके, और तीसरा प्राइमर आके लगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्राइमर का एंड, ये एंड अगर ये 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो ये था 5 और ये 3, ये था 5 और 3, प्राइमर का एंड ये 5 और 3, ये काम करता है नहीं, ये 5 ये 3, ये 5 ये 3, ये 5 ये 3, ये काम करता है एज ए 5 to 3, ये 5 to 3 और ये 5 to 3, ठीक है, समझ गए। अब ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड, ये क्या है, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ये क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। यहाँ इसको हम कहते हैं लीडिंग, एक है लेगिंग, दूसरा है लीडिंग। हाँ, लीडिंग स्ट्रैंड, क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड है। ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये है डिसकंटिन्यूस, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। यहाँ इसको कहते हैं लेगिंग, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कह रहे हैं हम, लेगिंग स्ट्रैंड कर रहे हैं, ओके, क्लियर है। अब देखिए पहले सीन में यूं इतना खुला, इस तरफ दूसरा प्राइमर लगा आके, इस तरफ आके तीसरा प्राइमर लगा। अब इधर देखें, ये वाला कंटिन्यूस है, इसमें कोई फ्रेगमेंट्स नहीं है, मगर यहाँ पे ये आपको फ्रेगमेंट नज़र आ रहे हैं। एक ये पीस हो गया, दूसरा पीस ये हो गया, तीसरा पीस ये हो गया। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये भी ओकाज़ाकी है, ये भी। इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जापानीज साइंटिस्ट था ओकाज़ाकी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इसने करवाया था कि ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमर्स हैं, यहाँ पे प्राइमर्स, यहाँ पे प्राइमर्स, यहाँ पे प्राइमर्स, यहाँ भी, इन प्राइमर्स को रिमूव कौन करेगा और इनका फिलिंग कौन करेगा, हाँ कौन करेगा, कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। देख लें, फिर दोबारा देखें, पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एंजाइम है, इसको यहाँ से हटाएगा और यहाँ पे फिलिंग करेगा किसके, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ये आरएनए के, मगर यहाँ पे फिलिंग को जो होंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स किसके होंगे,
डीएनए के। किसके होंगे? डीएनए के। ठीक है, तो देखें कि हमने रिप्लिकेशंस देखी है, हमने रिप्लिकेशन देखी कि स्ट्रैंड को खोलने वाला जो एंजाइम है वो हेलिकेज है, जो टेंशन को रिलीज करता है वो गायरेज है, दोबारा से रिपेयरिंग ना हो जाए एसएसबी है, और आगे यूं ये बबल्स बनता जाएगा और ऊपर की तरफ ये फॉर्क बनेंगे। क्या बनेंगे? ये फॉर्क बन रहे हैं, नीचे की तरफ क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। ऊपर की तरफ फॉर्क बन रहा है, नीचे की तरफ बबल्स बनते जाएंगे, यूं स्ट्रैंड खुलता जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो एक जो ये जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैंड कंटिन्यूस है और कौन सा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस है? मीन्स लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, स्ट्रैंड कौन सा है और लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा है? तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इस, अगर मैं आपको एक स्ट्रैंड दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैंड जो है लेगिंग डिसकंटिन्यूस है और कौन सा स्ट्रैंड कंटिन्यूस है? बताएं। याद रखिएगा कि जो स्ट्रैंड, देखें इस स्ट्रैंड को अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रैंड किस तरफ है? ये स्ट्रैंड है 3 to 5। क्या? 3 to 5। अगर इस स्ट्रैंड को देखेंगे तो ये क्या है? 5 to 3। और हमने जो प्राइमर्स देखा था, जो प्राइमर है, प्राइमर भी ऐसे ही होता है और प्राइमर काम करता है 5 to 3। तो 3 के आगे हमेशा 5 आएगा, 3 के आगे क्या आएगा? प्राइमर का 5 एंड आएगा और इस तरफ 3 आएगा। तो याद रखेगा जो वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 है, वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 है, उसके आगे हमेशा प्राइमर लगेगा, उसके आगे हमेशा प्राइमर लगेगा, और नहीं, उसके आगे हमेशा प्राइमर लगेगा, मगर वो जो स्ट्रैंड होगा, ये वाला स्ट्रैंड, ये होगा कंटिन्यूस। क्या होगा? कंटिन्यूस। जो 5 to 3 होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। वो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइमर नहीं लगेगा, प्राइमर आके जहाँ पे इसकी एंडिंग होगी, एंडिंग जो जहाँ से खुला हुआ है वहाँ पे आके प्राइमर लगेगा। जो 3 से 5 तक जो 3 to 5 होगा वो कंटिन्यूस होगा स्ट्रैंड, 3 to 5 होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूस। और जो 5 to 3 होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। लीडिंग है ना? लीडिंग स्ट्रैंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीडिंग। जो डिसकंटिन्यूस है उसको लेगिंग कह रहे हैं। डिसकंटिन्यूस को क्या कह रहे हैं हम? लेगिंग कह रहे हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। अभी सवाल कोई पूछना हो तो पूछ लें।